बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी न्यू बुक्स के जो लेक्चर्स हैं उसके जो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, उम्मीद है आपने वो देखे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस की एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डिफ़ाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस और डिफ़ाइन एलोट्रोपी। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म की। एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, यानी कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होना। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन जो है O2 की फॉर्म में भी होता है, ऑक्सीजन गैस और O3। अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं जाके। इसी तरह कार्बन की कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस है, बक्की बॉल्स वगैरह। इसमें कार्बन कार्बन से अटैच होता है, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, जिस वजह से इनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इन फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। ओके, ये एक डेफिनेशन है डिफाइन एलोट्रोपिक फॉर्म, आपने ये मैंने लिख दी है। अच्छा, हमारी बुक में एलोट्रोपी की जो है ना प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो अब यहाँ से याद कर सकते हो। एलोट्रोपी, द प्रोसेस बाय विच एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर टर्म्ड एज या कॉल्ड एज एलोट्रोपी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो कितनी है वो देख। ऑक्सीजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन गैस। ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और ओजोन में यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, ऑक्सीजन के एटम। लेकिन इस डिफरेंस की वजह से है तो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स ही, एटम्स ही हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कम हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो कह लें कि पार्टिसिपेशन है या शेयरिंग है वो डिफरेंट होगी ये दोनों में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कितनी है? कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म। कार्बन की कितनी में एलोट्रोपिक फॉर्म है? 3 है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, हम इसकी एक एक करके जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आपने इसको ध्यान से याद कर लेना, बुक में इतनी ज़्यादा नहीं मेंशन, मैंने इधर शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए लिख दिए। डायमंड हैज़ अ जॉइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन आपस में अटैच होते हैं, और ये ऐसा कोवलेंट कंपाउंड है जो कि कोवलेंट होने के बावजूद सबसे हार्डेस्ट है। हम मेटल्स को हार्ड कहते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल है। ठीक है, अच्छा, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद डायमंड इज़ ट्रांसपेरेंट, ये इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंट होता है, शाइनी होता है एंड कलरलेस होता है। सम आर कलरलेस ड्यू टू इम्प्योरिटीज, यानी कलरलेस नहीं, कुछ कलर भी होते हैं इम्प्योरिटीज की वजह से। ठीक है, इट इज़ द हार्डेस्ट मटीरियल इन द वर्ल्ड। ओके, ये हार्डेस्ट है, बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बॉन्डिंग कुछ इस तरह से, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है एटम की। इट इज़ केमिकली इनर्ट, इनर्ट कहते हैं अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव। ठीक है, अनरिएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, जगह नहीं है मूव करने की इलेक्ट्रॉन्स की, तो कैसे जो है करंट इसमें फ्लो करेगा। इट इज़ एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, इसकी जो है ना ये भी एक्सेप्शन है कि हीट को ये मूव करवाता है, एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट, इट इज़ हेक्सागोनल। हेक्सागोनल से मुराद इसमें कार्बन 6 इस तरह से हेक्सागोनल अरेंजमेंट होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा। लेयर्ड रिंग्स ऑफ कार्बन, ये लेयर्ड है, मतलब कि एक के ऊपर रहता है, तय होता है ना, ताबता। इट इज़ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है। ठीक है, एंड स्लिपरी टू टच, यूज एज अ लिब्रिकेंट। इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ठीक है, उसके बाद यूज़ एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जहाँ पे हमें फ्रिक्शन कम करनी होती है वहाँ पे हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, लुब्रिकेंट है। ठीक है, और ये आपका जो पेंसिल का सिक्का होता है वो भी ग्रेफाइट का होता है।
इसको हम इलेक्ट्रोड्स की तरह भी काम करवाते हैं, ठीक है। इट इज़ केमिकली इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ये केमिकली इनर्ट है, मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर ड्रास्टिक कंडीशन होंगी तो ये केमिकल रिएक्शन भी शो करेगा। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो वी यूज़ इट एज एन इलेक्ट्रोड। हम इसको इलेक्ट्रोड की तरह भी काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तो जो लास्ट की एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, उसका नाम है बकमिंस्टर फ्लूरेन। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी हैं पॉइंट्स में। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट कंसिस्ट ऑफ स्फेयर मेड ऑफ एटम अरेंज इन पेंटागन एंड हेक्सागन। पेंटागन कहते हैं 5 साइड्स वाले रिंग होते हैं कार्बन के, ठीक है। इसके हर कॉर्नर पे कार्बन होता है इस तरह से, ठीक है। और ये हेक्सागन है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं एक फुटबॉल लाइक अरेंजमेंट में, तो ये पूरी बक्की बॉल जिसको कहते हैं बक्की बॉल बनती है, बकमिंस्टर फ्लोरेन, ठीक है। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इट इज़ स्टेबल एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे ये स्टेबल रहता है बकमिंस्टर फ्लोरेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है बीइंग कोवलेंट इन नेचर, इट इज़ सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि ये कोवलेंट इन नेचर है, यानी इसमें जो है ना, जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट ट्रांसफर से नहीं होती, शेयरिंग से होती है। कार्बन कार्बन आपस में शेयरिंग करते हैं, तो ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व हो सकता है, लाइक बेंजीन, इथर, ठीक है। लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी पोलर चीज़ों में डिज़ोल्व होता है और नॉन पोलर में। उसके बाद दे हैव नो चार्ज ऑन इट, कोई चार्ज नहीं है। शेयरिंग हुई है तो चार्ज तो आएगा ही नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट या लूज़ करता है तो पॉजिटिव नेगेटिव के साइंस आते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे कोई भी जो है वो चार्ज नहीं प्रोड्यूस होगा। एंड इट हैज़ इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड की फॉर्म में, ठीक है। सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में। अब इसमें क्या होगा, ये जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा सकता। दे हैव केज लाइक स्ट्रक्चर, भी मैंने पहले आपको बताया, मैं ड्रॉ भी करता हूँ। जैसे देखें, सेंटर में एक पेंटागन बनेगा इस तरह से, ठीक है, और साइड्स पे हेक्सागन लगते जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो अरेंजमेंट है, इसको आप बना दें इस तरह से, तो आपके पास बकमिंस्टर फ्लोरेन बक्की बॉल्स बन जाएंगे, ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाता क्योंकि अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, लास्ट जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर हैज़ 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, ठीक है। रोम्बिक 8 सल्फर S8 मॉलिक्यूल्स अरेंज इन रोम्बिक क्रिस्टल। ये सिर्फ इतनी सी बात एक लाइन में लिखा होगा बस, रोम्बिक क्रिस्टल है और मोनोक्लिनिक क्रिस्टल है, ठीक है। इनमें जो डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर का है, जिसमें से नोट ये है कि रोम्बिक जो है मोर स्टेबल है और मोनोक्लिनिक जो है वो लेस स्टेबल है। ये MCQ है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा जो है एलोट्रोपिक फॉर्म सल्फर की स्टेबल है, तो उसका आंसर है रोम्बिक।